सर के पीछे हाथ करो। कोई हिलना नहीं। चिखो मत। जमीन पे लेट जाओ। जमीन पे लेट। छोड़ो उसे। छोड़ो। औरत को ऐसे नहीं पकड़ते। जा, जा। कोई भी मर्द किसी भी औरत को ऐसे नहीं पकड़ सकता। सिर्फ ओथेलो डेस्टिमोना को पकड़ सकता है और कोई नहीं। हाँ तो अब बताइए उसने कौन से रंग का जैकेट पहना? सर उसने लाल रंग का जैकेट पहना था। नहीं सर, हरे कलर का पहना था उसने। नहीं सर उसने लाल पहना था। नहीं सर, ग्रीन कलर था। अरे तुझे नहीं पता उसने लाल पहना था? नहीं सर, इसको कुछ नहीं मालूम, मुझे मालूम है। नहीं हरे सर कलर लाल। तुझे क्या? तू तो हमेशा ही मेरी बात काटती रहती है। तू भी तो मेरी बात करती है। तुझे कैसे पता? तू तो अंदर बैठी बाल बना रही थी ना उस वक्त। आओ आओ जजमान, भूत भविष्य वर्तमान, रोजी रोजगार, शादी प्यार, घर संसार, सब कुछ बताएगा मेरा वही शैंपेन। आपकी चिट्ठी निकालेगा, तकदीर के सितारे चमकाएगा, आपकी जिंदगी संवारेगा, बिगड़ती बात बनाएगा सिर्फ 5 रुपए में। मुझे पता नहीं साहब। एक्सक्यूज मी। यस। आपको देख के ऐसा लगता है कि आप एक तजुर्बेकार सीनियर पुलिस ऑफिसर हैं। आपका क्या ख्याल है कि ये मुजरिम जो 15 लाख रुपए लूट कर भाग गया है, उसे पकड़ने के लिए अब पुलिस को क्या कदम उठाना पड़ेगा? मैं सोचता हूँ कि पुलिस इनाम जाहिर करे, पब्लिक उसे पकड़वाने में मदद कर सकती है। हाँ, ये खुद तो कुछ करेगी नहीं। कितना इनाम होगा? इनाम 2 लाख। 2 लाख 2 लाख 2 लाख। ये बात प्रेस वालों को मत बताइए आप। ये क्या है? हाँ, ये माइक। ये क्या इनाम की बात कर रहे हो तुम? हाँ? अरे 2 लाख का इनाम देकर 15 लाख वापस मिलते हैं तो 13 लाख का फायदा नहीं हुआ? दिमाग से काम लो। आप चलिए चलिए। आप लोग पुलिस की कुछ मदद तो करते हैं नहीं, बल्कि उल्टी सीधी खबरें छाप के उनकी मुश्किलें बढ़ा देते हैं। अगर तुम ठंडे दिमाग से बात करोगे ना तो मैं भी एक आध क्लू दे सकती हूँ इस बैंक रॉबरी के बारे में। क्या? मुझे कल एक बहुत अजीब सा फोन आया था। पहले तो उसने मुझे उन 3 औरतों के इंटरव्यू के बारे में मुबारकबाद दी और फिर कहने लगा कि मुजरिम का अगला कदम बैंक रॉबरी हो सकता है, और बैंक रॉबरी हो गई। You never listen to me यार अपूर्वा। ये तो वही हुआ जो मैंने कहा था। तुमने इंटरव्यू लेकर उसको आगाह किया, उसने कहा थैंक यू और अपना रास्ता बदल दिया। और क्या कहा उसने? कुछ नहीं। हाँ? जजमान, ये विधि लिखित है, ये कोई टाल नहीं सकता या बदल नहीं सकता। अपूर्वा, तुम्हें शक था ना कि जो आदमी तुम्हें टेलीफोन कर रहा है वही मुजरिम है। उसका पता लगाने के लिए हमने तुम्हारा टेलीफोन टैप कर दिया। अब जो कोई भी इस टेलीफोन पर फोन करेगा उसकी सारी की सारी बातें एक्सचेंज में रिकॉर्ड हो जाएंगी। वहां पर हमारे पुलिस का आदमी बैठा है और वो हमको बताएगा कि फोन कौन कर रहा है, समझी? लेकिन तुम्हें उस आदमी को अपनी बातों में तब तक उलझा के रखना है जब तक हम उस तक नहीं पहुंचते। ऑब्वियसली यही एक तरीका उसको पकड़ने का, समझी? अब जैसे उसका फोन आया और तुमने उसकी आवाज पहचान ली, ये बात तुम कांचन से कहोगी और कांचन हमें टेलीफोन करके बताएगा कि फोन कहां से आ रहा है, समझी? अंडरस्टूड? लो, एक डेमोंस्ट्रेशन करते हैं। फोन उठाओ। हेलो। हेलो। ये तो वही है। वेरी गुड। अब तुम क्या करोगे? अरे नहीं, ये तो वही है। कौन? वही जो मुझे फोन करता है। ओह, जस्ट कीप टॉकिंग। लेकिन मैं उससे बात करती रहो। क्या बोलूं क्या मैं? हेलो, कौन बोल रहा है? नाम में क्या रखा है? तुमने मेरे काम को भी तीसरे पन्ने पे डाल दिया। तीसरे पन्ने पर? क्या डाला? मेरी डकैती की खबर। एक तो मैंने तुम्हें दोस्त के नाते इन्फॉर्म किया,
फिर डाका डालने की जहमत उठाई, खतरा उठाया। किसके लिए? तुम्हारे लिए। क्या बोल रहा है? हेलो, हाँ रहीम खान, कहाँ से बोल रहा है? गेट ऑफ इंडिया से। ओके। आजकल फ्रंट पेज पर 2-4 खून, बलात्कार, किडनैपिंग, डकैती की खबरें नहीं छपती, लोगों का नाश्ता हजम नहीं होता। और आपने मुझे उठाकर तीसरे पन्ने पे डाल दिया। दिस इज नॉट फेयर, एब्सोल्युटली रिडिकुलस, नो वे। वो दोस्तों के साथ ऐसा सॉरी, नहीं वो गलती हो गई। इसके बाद मेरी हर खबर पहले पन्ने पर छपेगी। प्लीज प्लीज, आई रिक्वेस्ट यू, प्लीज। मैं देखती हूँ मैं क्या कर सकती हूँ। मुझे पूरी उम्मीद है अखबार वाले और मुजरिम इस तरह मिलकर काम करेंगे तो दोनों तरक्की कर सकते हैं। आपकी बिक्री बढ़ेगी, मेरा नाम बढ़ेगा। ओके ओके। अगली बार मैं पूरी कोशिश करूंगी। वो लोग आ रहे हैं। हाँ हाँ, वो लोग आ गए। नहीं, मेरे कोई दोस्त उनका इंतजार कर रहा था। ओके देन, बाय। नहीं नहीं, प्लीज प्लीज देखिए, सुनिए, प्लीज आप मुझसे बात कीजिए। हैंग अप नाउ। हेलो। सुनो, चारों तरफ फैल जाओ, किसी पे शक हो तो मुझे बताओ। फास्ट, कम ऑन। वो जो आदमी यहाँ पर फोन कर रहा था, किधर गया वो? आप कौन? आई एम अ पुलिस ऑफिसर। हाँ? वो तो चला गया। अच्छा, सुनिए, उसके साथ कोई लड़की थी? मतलब आपको ऐसा कुछ सुनाई पड़ा हो कि वो कहाँ जा रहा है, किधर जा रहा है? कुछ पता लगा? नहीं, बातों से लग रहा था कोई गुनहगार है। तुम्हें कैसे पता चला? तुम तो अंधे हो। अंधा हूँ, बहरा नहीं हूँ बेटे। ओह ओह, आई एम रियली सॉरी। 2-4 डकैती और कत्ल के केस हैं उस पे। अब तो भाग गया। कब तक भागेगा? खामखा अपनी जिंदगी जाया कर रहा है चंद खुशियों के लिए। कोई भी अपनी जिंदगी ऐसे ही जाया नहीं करता बेटे, लेकिन ये नियति है ना, डेस्टिनी, बहुत बेरहम होती है। ये अपने दोस्तों से मुंह फेरने पर और दुश्मनों से बात करने पर मजबूर कर देती है। ब्लडी क्रूएल डेस्टिनी। आप सही कह रहे हैं। एक हादसा होता है, अचानक सब कुछ बिगड़ जाता है, अपने तक पराये हो जाते हैं। कहानी यहीं खत्म नहीं होती बेटे। फिर वही अपने लोग पराये बनकर जब जिंदगी के रास्ते में दोबारा मिलते हैं ना, तो नियति की इस बात पर हंसी आने लगती है। हाँ, ये इस फोन पर बात की थी। ये नंबर। हेलो, कौन? निहाल, क्या हुआ? निकल गया। ओह, थैंक यू वेरी मच। लगता है आपकी और मेरी जिंदगी की कहानी काफी मिलती जुलती है। लिखने वाला तो एक ही है ना बेटे। हाँ, यस ऑफ कोर्स, ही इज द मैन, वो ऊपर वाला। एनीवे, थैंक्स अ लॉट ओल्ड मैन। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू।
तो त्रास आपला उगाच. हे ऐक माझी चपाती कुठे गेली? ए इन्स्पेक्टर, मेरी चपाती देखी क्या? कुठून मेले येतात सगळे चोर. जान तू पहला हत्था मिला लो है. हाँ. अरे बहुत हो गया तेरा नाटक, निकाल इसको, चलो. अरे यार मेरा मेकअप खराब मत करना. हराम के पिल्ले, अभी तो शुरू किया तेरा मेकअप. हवालात में जब पैरों तले जमीन खिसकेगी ना, सब मालूम पड़ जाएगा. कमाल. हम खानाबदोशों को जल्जलों का खौफ नहीं होता, क्योंकि हमारे आशियाने जमीन पर नहीं हमारे कंधों पर होते हैं. जलजला? हाँ, अभी तू तूफान देख. हम तूफानों को दुश्मन नहीं, अपना हमसफर समझते हैं. अच्छा. अबे हाथ पकड़ ले, नहीं तो नीचे गिर जाएगा, हड्डियां नहीं मिलेंगी तेरी. कमान, ऑनलाइन चलो. इतने जल्दी पर्दा गिरने नहीं दूंगा, अभी काफी नाटक बाकी है. तेरी नाटक की तो ऐसे की. बोलो कौन पुत्र अरमान की जय. जल्दी चलो. देरी से आने के लिए माफी चाहता हूं. वैसे मैं इस बात से हैरान हूं कि आप लोगों ने मुझे इस मीटिंग में क्यों बुलाया है. देवा, इन दिनों हमारे धंधे में मुश्किलें बढ़ गई हैं. इन मुश्किलों से हमें कैसे लड़ना है, इसी के बारे में बातचीत करने के लिए हम सब लोग यहां इकट्ठा हुए हैं. आखिर ये हमारी जमात की बात है, और तुम हमारी जमात से बाहर तो नहीं. जमात एक होने से सोच एक नहीं हो सकती जिंदाल साहब. सोच का क्या है, वक्त के साथ बदल जाया करती है. तुमने अपनी जगह बनाने के लिए जो रफ्तार पकड़ी है, उसका तुम्हें कायल. ये तो आपका बड़प्पन है जिंदाल साहब. वैसे आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि अभी अभी तो मैं अपने पैरों पर खड़ा हुआ हूं. ठीक से चलना शुरू भी नहीं किया मैंने. रफ्तार पकड़नी तो भी बाकी है. आप कुछ धंधे की मुश्किलों के बारे में बात कर रहे थे. देवा, मेरा मतलब है हमें छोटे छोटे फायदों के लिए आपस में रंजिश का माहौल खड़ा नहीं करना चाहिए. हम ताकतवर तभी हैं जब तक हम एक हैं. अलगाव वो दरार है जो किसी भी इमारत की बुनियाद में समाकर उस इमारत को बर्बाद कर देती है. हमें अपनी इमारत में इस दरार के लिए कोई जगह नहीं छोड़नी. हमें पूरी ताकत के साथ मिलकर अपने दुश्मन से लड़ना है, और हमारा दुश्मन है कानून. तुम्हें मालूम है देवा कि हमारे नए सीएम बहुत ही ईमानदार हैं. उन्होंने इस शहर से क्राइम को पूरी तरह खत्म करने का बीड़ा उठाया है, और इस ऑपरेशन का इंचार्ज उन्होंने बनाया है एसीपी इंदर सक्सेना को. सक्सेना के पिछले रिकॉर्ड के बारे में हमने पता किया है. यह आदमी हम जैसों के लिए कुछ ठीक नहीं है. इससे पहले कि हमारे इर्द गिर्द कानून का दायरा कस दे, हमें उसे इस दुनिया से विदा कर देना चाहिए. नहीं जिंदाल साहब, सक्सेना को मारकर हम पूरे पुलिस डिपार्टमेंट को अपना दुश्मन नहीं बना सकते. यह बात तो सभी जानते हैं कि कोई भी पुलिस ऑफिसर सच्चाई और ईमानदारी का बोझ ज्यादा देर तक नहीं उठा सकता. और जिस दिन सक्सेना को यह बात समझ में आ गई, वो खुद ही ट्रांसफर ले लेगा. मेरे हिसाब से उसे 3 महीने का वक्त देना चाहिए. अगर 3 महीने के बाद वैसा नहीं हुआ जैसा तुम सोच रहे हो, तो इंदर सक्सेना को तुम खुद मारोगे. यह वादा मैं कैसे कर सकता हूं? मौत और वक्त का कोई तालमेल नहीं होता जिंदाल साहब.
3 महीने बाद मैं उसे मारूंगा और ये देखने के लिए आप जिंदा रहेंगे, इस बात की गारंटी कौन दे सकता है? देवा, गुड्डी की शादी की बात सुनकर तू इतना परेशान क्यों हो गया? क्या बहन को सारी जिंदगी घर में बिठा के रखेंगे? सोच रहा हूं कितने लाड प्यार से पली है वो। उसकी जिद और खुशी के लिए हम कुछ भी करते थे, और अब वो एक नए घर में नए लोगों के बीच। गुड्डी किसी नए घर में नहीं जा रही है देवा। हमने उसके लिए जो लड़का चुना है वो भी उसे उतना ही जानता है जितना उसे हम जानते हैं। और फिर अगर उसने हमारी बहन को जरा सा भी परेशान किया ना, तो हम दोनों मिलकर उसकी टांग तोड़ सकते हैं। कौन है वो? एसीपी इंदर सक्सेना। देख देवा, घर के बाकी सब लोग मेरा इंटरव्यू ले चुके हैं और मुझे पास भी कर चुके हैं। वैसे अगर तू कहता है तो। इंदर! गुड्डी मेरी इकलौती बहन है। उसकी मुस्कुराहट के लिए मैं अपनी सारी खुशियां लुटा सकता हूं। उसके लिए मुझे एक नेक दिल, होनहार और काबिल लड़का चाहिए, और ये सारी खूबियां तेरे में है। तेरा ये खुशी इजहार करने का तरीका भी अच्छा है। मैं बहुत खुश हूं, बहुत खुश हूं मैं। देवा, हमारी कितनी बड़ी मुश्किल आसान हो गई। बाबूजी भी इस रिश्ते से बहुत खुश हैं। वो तो बेसब्री से उस घड़ी का इंतजार कर रहे हैं जब हम दोनों भाई मिलकर दुल्हन बनी गुड्डी को डोली में बैठाएंगे। देवा, देवा, ऐसे मौके पर यह बात कहते हुए मुझे बहुत अफसोस हो रहा है, लेकिन दोस्त मेरी एक मजबूरी है। क्या बात है इंदर? पुलिस की रजिस्टर में इस शहर के जिन 4 बड़े गुनहगारों का नाम दर्ज है, उनमें से एक नाम देवा का है। जानता हूं। फिर तो तू ये भी जानता होगा कि मेरी शादी में पुलिस फोर्स के सारे बड़े अफसर आएंगे। उनके सामने मेरी पोजीशन, प्लीज यार, तू मेरी शादी में मत आना। तू ये क्या कह रहा है इंदर? देवा के बिना गुड्डी की शादी? तू जानता है ये कितना प्यार करता है? आकाश, इंदर ठीक कह रहा है। गुड्डी की शादी में मेरी वजह से कोई अड़चन आए, इंदर, मैं नहीं आऊंगा, नहीं आऊंगा। माँ? देवा, देवा, तू आ गया बेटा? हाँ माँ। देवा, देवा। हाँ माँ। देख, ये बस्ती वाले क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं मैंने बच्चों को जहर दे दिया। मैं भला ऐसा कर सकती हूँ बेटा? नहीं माँ, नहीं। अरे, मैं तो उनका भूखा पेट भरने के लिए फैक्ट्री से दूध लाई थी। वो कैसे जहर बन गया? कहाँ है दूध माँ? देखिए यहीं कहीं पड़ा होगा। मलाड में चिंचोली फाटक के पास मिल्क फैक्ट्री में काम करती हूँ ना, वहीं से लाई थी। चिंचोली फाटक के पास? हाँ। चिंचोली फाटक के पास तो एक ही फैक्ट्री है, और वो तो जिंदाल की बंद पड़ी हुई फैक्ट्री है। ये दूध नहीं, ड्रग है। बुलाओ ने, वो आएंगे जरूर, लेकिन तुझे कंधा देने जा। बंदूक के नीचे, बंदूक के नीचे नहीं। मारे, बच्चों औरतों को बाहर निकालो। हाँ देवा। चलो बच्चों, चलो चलो, उठो, चलो जल्दी चलो, जल्दी बाहर निकलो, चलो चलो माजी, चलो बच्चों, बच्चों जल्दी, संभाल के, चलो बच्चों, चलो माजी, माजी चलो
होश में तो हो देवा। तू एक ऐसा हैवान है जिसका मकसद दौलत कमाना है, चाहे वो जहर बेच के क्यों ना हो। जिंदाल से ताकत आजमाइश की भूल मत करना, क्योंकि ऐसी भूल का मतलब है अपनी जिंदगी को दांव पर लगाना। लोगों को मौत के बाद चिता में रखा जाता है। अगर उन बच्चों को कुछ हुआ तो अपनी ही चिता में मौत का नजारा देखने वाला तू पहला शख्स होगा।